नमस्तुभ्यम, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी की बातें में। चलिए आज की इस वीडियो में हम साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक की संपूर्ण राशियों के विषय में संपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं और अंत में आपको उपाय भी बताने वाले हैं, ताकि आपके जीवन में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आने वाली हो तो उसमें थोड़ी राहत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि मेष राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धन के मामले, करियर के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय करियर में परिवर्तन के कुछ मौके दिखाई दे रहे हैं और उस दिशा में आप यदि प्रयासरत हैं तो जो लोग भी परीक्षा या इंटरव्यू दिए हैं इस सप्ताह में उनको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने के लिए है, क्योंकि जो मौसम कभी गर्मी कभी बरसात शुरू हो रहा है, इसकी वजह से जुकाम बुखार की चपेट में आप आ सकते हैं। तो आप पूरे सप्ताह इसके लिए सतर्क रहें और एक उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ आप सप्ताह भर कर सकते हैं। सुबह शाम करें तो और बेहतर होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। तो धन के मामले में, काम के मामले में और सफलता में यह सप्ताह दौड़ भाग वाला दिखाई दे रहा है। परिवार और ऑफिस में भी काफ़ी व्यस्तता रहने वाली है, परंतु तमाम व्यस्तताओं के बाद भी आपको लाभ प्राप्त होता दिख रहा है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आपका पूरा हो जाएगा और इस सप्ताह में यदि आप कोशिश कर सकते हैं तो आपका जो रुका हुआ काम है वह बड़ी आसानी से निपट जाएगा। यदि पैसों की दिक्कत चल रही है, पैसे की कुछ मुश्किल है, तो वह भी थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह में। और अंत में आपके लिए सतर्कता के लिए बता देते हैं कि वाहन चलाते समय थोड़ा सावधान रहा कीजिए, क्योंकि चोट चपेट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको बता देना है कि आप रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस सप्ताह भर तो जरूर ही करें, इससे आपको थोड़ी राहत होती दिखाई देगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। तो मिथुन राशि वाले जात को मानसिक चिंताएं और पारिवारिक तनाव जो है वह दिखाई दे रहा है आपके जीवन में थोड़ा, और ऑफिस में भी प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, परंतु उसके पश्चात भी आपकी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर होगी और महत्वपूर्ण काम करने का यदि आप प्रयास करते हैं तो वह काम भी आपका सफल हो जाएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी भी आपकी खरीद सकते हैं। आपके लिए उत्तम समय है और इस सप्ताह में यदि कोशिश करेंगे तो आपको धन लाभ भी दिखाई दे रहा है। अब मिथुन राशि के जो लोग हैं इनका ध्यान रखें, बेवजह छोटी छोटी बातों पर आप तनाव ना करें। आप अपनी वाणी पर भी संयम रखें, जिससे आपके घर में यदि तनाव का माहौल है तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और आपके जो काम है, जो काम करने का तरीका है, या फिर आपको कुछ काम ऐसा करने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे आप अपने तक ही रखें, किसी को बताएं ना, वरना इससे भी थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है। इसके बारे में सबको बताने से क्या होता है कि कई बार कहते हैं ना कि नज़र लग जाती है लोगों की। तो पूरे सप्ताह जो यह दिख रहा है मिथुन राशि के लोग, यदि आपके उपाय के तौर पर आपको बता दे रहे हैं कि आप भगवान श्री गणेश की पूजा करिए, इससे आपके समस्त जो विघ्न है वह समाप्त हो जाएंगे। अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों, यह जो सप्ताह है सेहत की स्थिति और मन की स्थिति थोड़ा बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो सतर्क रहिए। मंगलवार के बाद जब आपका समय बेहतर होता दिखाई देगा तब आपको थोड़ी धन प्राप्ति भी दिख रही है कि धन लाभ होने वाला है। आपको करियर में भी लाभ होगा और किसी मित्र की सहायता प्राप्त हो सकती है आपको। इस सप्ताह आपके और अपने घर के जो आपके बुजुर्ग हैं, आप उन सभी का ध्यान रखिए। धन की स्थिति सप्ताह में ठीक बनी हुई है, पर सप्ताह के अंत में किसी मनोरंजन आनंददायक छोटी सी यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखिए, यह आपके लिए उत्तम समय रहेगा। कर्क वालों के लिए बात करते हैं। अपने बड़े और अपना अभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सतर्क रहिए। पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जाप करिए। सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों, इस समय जो आपका काम रुका हुआ है उसको निपटाने का प्रयास करिए। काम को टालिए मत, ऑफिस में विवादों से बचिए। अगर कोई कुछ बोल भी देता है तो टाल जाइए। खान पान पर थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा पेट में दर्द या इन्फेक्शन जैसी कुछ तकलीफ हो सकती है। इस समय आपको इस प्रकार का दिक्कत आता हुआ दिखाई दे रहा है। आँखों में भी थोड़ी सी समस्या आ सकती है, खुजली जलन इस प्रकार का कुछ हो सकता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखिए। धन का मामला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो आप अपने काम को बड़े ही प्रेम से निपटाइए। कोई भी अग्रेशन या क्रोध मत दिखाइए, और चाहे वह परिवार में हो या ऑफिस में, तो आप थोड़ा अपनी वाणी पर संयम रखेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए अच्छा ही धीरे से निकल जाएगा। और पूरा सप्ताह आप उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको थोड़ा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातक, आपके लिए इस सप्ताह थोड़ी स्थितियां मुश्किल दिखाई दे रही हैं। थोड़ा दूर दूर जो समस्याएं हैं वह भी थोड़ा
कम ऐसा दिख रहा है कि इस सप्ताह शायद उसका समाधान मिल जाए। धन का मामला थोड़ा बेहतर होगा, परंतु और भी चीज़ें हैं जो उथल पुथल मचा कर रखेंगी। और परिवार की दिशा दशा भी ठीक रहेगी, परंतु कहते हैं ना कि कभी कभी सब चीज़ ठीक दिखता है फिर भी मन में उछल कूद चलता रहता है, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, तो कुछ वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और कन्या राशि वाले लोगों के लिए बता दें, आपकी जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को लेकर आप तनाव में रहने वाले हैं, तो प्रयास करिए कि उन बातों को भूल जाइए, उन बातों को अपने मन में ना रखें। पुरानी बातों को लेकर टेंशन रखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखिए। और यह आप चाहें तो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वह अपनी आपकी ज़ुबान होती है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और प्रयास करिए कि कोई उकसाता भी है तो आप कुछ ऐसे कटु वचन ना बोल दें जिससे विवाद बढ़ जाए। और बात करेंगे धन के मामले में, तो धन का मामला ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ये सप्ताह। और जो कुछ आपके काम रुके हुए हैं वह महत्वपूर्ण काम आप चाहें तो इस सप्ताह निपटा सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों के लिए आपके लिए उपाय बता देते हैं कि आप इस पूरे सप्ताह भगवान शंकर की पूजा पूरे विधि विधान से करें तो यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। अब बात करेंगे तुला राशि वाले जातकों के लिए, तो तुला राशि वाले लोग इस सप्ताह यात्रा करेंगे तो यात्राओं के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यात्रा आपके लिए लाभकारी भी हो सकती है, क्योंकि तुला राशि वालों के लिए यह यात्रा धन प्राप्ति का साधन बन सकती है। और स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला राशि वाले के जो व्यक्ति हैं उनकी ज़िंदगी अब धीरे धीरे रास्ते पर आ रही है, तो अपने महत्वपूर्ण काम जो आपके हैं उन्हें आप चाहें तो आप निपटा सकते हैं। अगर विवाह के संबंध में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, शादीशुदा नहीं है, तो यह आपके लिए उत्तम समय है। आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अब तुला राशि की जो महिलाएं हैं उनके लिए बात करते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सावधानी बरत सकती हैं। इस समय ज़रूर ध्यान रखिएगा मैं जो बोलने जा रही हूँ। तुला राशि के लोग इस समय फिजूल खर्ची से बचिए, क्योंकि यह सप्ताह आपके लिए बहुत खर्च कराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह यदि आप संचित होकर और थोड़ा सा हाथ बचाकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उपाय के तौर पर यदि आप इस सप्ताह सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तो यह जो आपकी स्थिति दिखाई दे रही है थोड़ी बेहतर हो जाएगी। अब आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं वह थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। पेट में दिक्कतें आ सकती हैं, टाइफाइड हो सकता है या फिर लीवर से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है, और जिससे आपको कुछ अधिक ही परेशानी हो सकती है। छाती में भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन हाँ, मामला इतना गंभीर नहीं होगा। आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना न करना पड़े। बात करेंगे पैसे की, तो पैसे की दिक्कत इस सप्ताह आपको नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ व्यवस्था ज़रूर होता रहेगा। अपने पारिवारिक जीवन और ऑफिस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पारिवारिक जीवन और ऑफिस दोनों आज के जीवन में बहुत मायने रखता है। संपत्ति खरीदने की बात करेंगे तो इस समय यदि चाहें आप तो संपत्ति खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, उसके लिए भी आपका उत्तम समय चल रहा है और इससे आपको बहुत लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी शादी में जा रहे हैं, वैसे तो ये कोई शादी का सीज़न है नहीं, परंतु किसी के शादी विवाह में जा रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि पारिवारिक लोग मिलते हैं, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो पारिवारिक लोग मिलते हैं तो तनाव ना हो आपके बीच में। इसलिए आप अपने विचारों और वाणी पर संयम रखिए। इस समय इस सप्ताह आप हनुमान चालीसा का यदि पाठ करते हैं तो वह आपके लिए बहुत ही उत्तम फल देने वाला है। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वाले जातकों यह सप्ताह आप किसी का जो है यह व्यस्तता भरा हुआ है, भाग दौड़ होती दिखाई दे रही है, और इस भाग दौड़ के चक्कर में आपकी सेहत भी खराब होगी, तो सतर्क रहिएगा। करियर में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, सम्मान भी मिलेगा, नाम यश भी बढ़ने वाला है। अब इतना सब होगा तो धन प्राप्त होना तो लिखा ही है। यह सब मामले में आप ठीक से यदि आप कार्यरत होते हैं तो आपको सम्मान पुरस्कार के साथ ही प्राप्त होगा। आप जो काम करेंगे उसमें आपको प्रशंसा मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन आप अपने क्रोध और वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। यदि आपके मान लीजिए आपका स्वास्थ्य का प्रेशर है या फिर घर में कुछ विवाद है, तो आप उस विवाद को अपने प्रोफेशनल लाइफ में ना लेके आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का, खाली पेट ना रहिएगा, उल्टा सीधा कुछ खाने से बचिएगा, वरना पेट में आपको परेशानी हो सकती है। इन्फेक्शन जैसी कुछ तकलीफ़ें होती दिखाई दे रही हैं। और सप्ताह के अंत में ऐसी ऐतिहासिक घटना आपके साथ होने वाली है कि आप कहीं चाहें तो आप किसी धार्मिक स्थल पे या योग इत्यादि कहीं जा सकते हैं, यह हो सकता है आपके साथ। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि की तुलना में जीवन जो पहले की तुलना में आपका जीवन होगा वह थोड़ा बेहतर होता दिखाई दे रहा है।
परिवार और बेहतर होगा। यदि आपके परिवार में थोड़ा बहुत मनमुटाव भी था तो वह थोड़ा संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर की चिंता यदि थी तो वह भी तनाव समाप्त हो जाएगा। करियर में कोई ना कोई मार्ग दिखेगा आपको। रुका हुआ कहीं धन है तो वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत समय से यदि मान लीजिए बहुत सालों से भी आप बहुत दिनों से किसी के पास कर्ज पड़ा हुआ था, कोई दे नहीं रहा था, तो वह शायद अब ये उचित समय आ गया है जब आपको मिल जाए। यह जो तमाम चीज़ें हैं यह आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे स्थितियाँ आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। और बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो दोस्तों मकर राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि यह सप्ताह जो है आपके लिए थोड़ा सावधानी बरतने के लिए है, क्योंकि इस सप्ताह में मकर राशि वालों की सेहत पे थोड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, पेट में भी थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो पूरे सप्ताह मकर राशि वाले जो भी जातक हैं उनके लिए उपाय के तौर पर यदि आप शनि मंत्र का जाप करते हैं तो आपको जो दिक्कतें आने वाली हैं उनमें आपको थोड़ा सा लाभ प्राप्त होता दिखाई देगा, थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। मानसिक चिंता, मानसिक तनाव जो आप लेके परेशान हैं करियर के लिए, उसमें भी आपको थोड़ी राहत दिखाई देगी। हाँ, मकर राशि वालों के लिए बता दें कि आपके लिए खुशखबरी भी है। हो सकता है कहीं से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए। यह भी आपके लिए दिख रहा है कि आपको धन प्राप्त तो होगा ही होगा, लेकिन उसके बहुत सारे लाभ होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप परेशान हैं पूरे सप्ताह तो उसी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा दोनों होता रहेगा। और आप थोड़ा प्रयास करें तो सप्ताह के अंत जाते जाते आपके बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो रुके हुए हैं वह संपन्न हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम रहने वाला है। आपके लिए उपाय के तौर पर बता दें कि यदि भगवान शंकर की आप पूजा करते हैं, शिव चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। आगे बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के लिए। मीन राशि वाले दोस्तों यह सप्ताह में आप अपने सेहत को लेकर सतर्क रहिएगा, क्योंकि कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं। करियर में भी परिवर्तन के अवसर दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसे अवसर आ रहे हैं तो आप उस दिशा में ज़रूर विचार कर सकते हैं और यह आपके लिए उचित समय रहेगा। यदि आप ट्रांसफ़र के लिए चाहते हैं या फिर प्रमोशन के लिए कहीं किए हैं तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है। दूसरी अच्छी नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं तो नौकरी भी प्राप्त होती दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे मीन राशि वाले के लोग, मीन राशि वाले जातकों के लिए। इस समय आपकी संतान की तरफ से आपको दिक्कतें आ सकती हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वह थोड़ी समस्या में आ सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि यह समय अभी संतान प्राप्ति के लिए शायद उचित नहीं है, इसलिए थोड़ा सतर्क होइए और उचित समय का इंतज़ार कीजिए। मीन राशि वाले जो जातक हैं उन लोगों को बता दें कि दोस्तों यदि आप इस सप्ताह कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो बड़ी सावधानी से लीजिएगा, और अगर आप करियर में कोई परिवर्तन करने जा रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ठंडे दिमाग से कई बार क्या होता है हमें कुछ सामने अच्छा दिखता है और बाद में उसका परिणाम कुछ और ही निकलता है। तो इसलिए पहले सोचिए फिर कोई इस तरह का निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है, और आपके के लिए वही बेहतर होगा। पूरे सप्ताह में मीन राशि के लोग हैं, अगर आपके लिए उपाय है कि अगर आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हैं तांबे के लोटे में अक्षत और रोली डालकर, तो यह आपके लिए बहुत ही बेहतर समय हो जाएगा और आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो जाएगा। तो दोस्तों यह थी राशियों से जुड़ी हुई राशिफल पूरे एक सप्ताह के लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।